नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन। और सोनम वांगचुक को 170 दिन बाद सरकार ने रिहा कर दिया। बहुत अच्छी बात है। उस वक्त भी मैंने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था, और वो मैंने विरोध इसलिए किया था कि वो जो उनकी डिमांड थी ना, एक्चुअल में 90% लोगों को उनकी डिमांड ही नहीं मालूम। वो संविधान की छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करवाना चाहते थे कि उससे वहाँ की संस्कृति और वहाँ का वातावरण प्रिजर्व रहे। नहीं तो वहाँ अभी अंबानी अदानी की जाके कोई बड़ी सी फैक्ट्री लग जाती तो वो उनके ग्लेशियर और जो झीलें वीले हैं वो सब बर्बाद हो जाते। और उनका जो लद्दाखी कल्चर है, कल्चर भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और ऑलरेडी आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा में ये छठी अनुसूची में शामिल है, मेघालय भी शामिल है। तो ये कल्चर को बचाने की जद्दोजहद रहती है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी फ़िलहाल में जो नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है ना, उसको पूरे देश का कल्चर बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये देश विविधताओं भरा देश है। और ये विविधताएं अभी पैदा नहीं हुई, जब 1947 में आपने मुल्क को जोड़ा था ना, तभी थी। और इसीलिए छठी अनुसूची जैसी चीज़ें संविधान में डाली गई हैं। तो वो आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अपनी मांग कर रहा था। मैं भी कईयों बार सरकार से जुदा राय रखता हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर। और नक्सलाइट और टेररिस्ट क्या रहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर जाते हैं, वो कानून को नहीं मानते। तो वो आदमी तो आपके कानून के पालन, आपके संविधान के पालन करवाने के लिए अड़ा हुआ था। और यह सब लद्दाख के लोगों से वायदा भी किया गया था। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे तकलीफ दे बात रहती है कि जो जो बिना अकल लगाए सोनम वांगचुक को देशद्रोही कहने लगे थे, अब वो जवाब दें कि क्यों सरकार ने उसको छोड़ दिया। उसका 2020 का कोई एक फोटो, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के, तब वो बांग्लादेश के मुख्य प्रशासक नहीं बने थे, वो ढाका में उनको बुलाया गया था, गुडविल गेस्चर में ये गए थे। और वहाँ उनकी कर्ट से मुलाकात थी। तो बोले ये बांग्लादेश का एजेंट है, चाइना का एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है। देखिए, पहले कोई आदमी कितना भी असंतुष्ट रहता है, पहले वो सिस्टम के अंदर ही रह के अपनी मांगें उठाता है। कश्मीर आज़ाद होने से लेके 1987 के विधानसभा इलेक्शन तक कश्मीरी शांत थे और मज़े से रह रहे थे, और पूरा हिंदुस्तान घूमने जाता था। और बॉलीवुड की आधी फिल्में वहीं शूट हुआ करती थी। 1987 के जो इलेक्शन हुए वो इतने रिग्ड हुए, इतने फर्जी हुए कि कश्मीरी जनता को ये समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी के माध्यम से तो हम अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो याद रखिए, जो असंतुष्ट आदमी रहता है, जिसने पहले सिस्टम के अंदर जवाब ढूंढने की कोशिश की और फिर उसको जवाब नहीं मिलता है, तो फिर वो बंदूक उठा के सिस्टम के बाहर जाता है। इसलिए याद रखिए कि जो सोशल मीडिया पे उस टाइम पे एक लहर चल गई थी ना, तो भाई अपनी सरकार से अलग किस्म की राय रखना, एक्चुअली में ये देश प्रेम है। आप अपने नागरिक का होने का कर्तव्य निभाइए। क्योंकि यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो सरकार को जवाबदेह होना चाहिए आम आदमी के लिए। यही हमारे लोकतंत्र का और संविधान का आधार है। और अब आप लेकिन ऐसे महाराजाओं के ज़माने में जैसे स्वामी भक्ति होती थी और दरबारी चारण भाट रहते थे, वैसा व्यवहार करने लगी है आम जनता के। आप सरकार के किसी निर्णय की आलोचना करो तो वो आपके ऊपर व्यक्तिगत हमले चालू हो जाते हैं। मतलब यदि मुझे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, जो मैं ये मानता हूँ कि मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ है, और मैं तो कह रहा हूँ मेरे इंटरेस्ट के नहीं, किसी भी आदमी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो मैं उस निर्णय का विरोध करूंगा। और ऐसे मैंने सोनम वांगचुक के टाइम पे भी किया था, तो मुझे देशद्रोही बोल दिया गया। तो वो आदमी सिस्टम के अंदर रहकर अपनी मांग उठा रहा था। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, वो भी गलत था। मैं बिल्कुल नहीं जानता सोनम वांगचुक को पर्सनल हैसियत में वो कैसे आदमी है, लेकिन मुझे उनके जो भी कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट देखे थे, वो कहीं से भी ऐसे नहीं लगे थे कि ये आदमी हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। और मैं एक बात आपको बता दूं, ज़्यादा आप यदि आवाज़ क्रश करेंगे ना, तो 50 किलोमीटर दूर पे चाइना बैठा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ इंसर्जेंसी के बीच पड़ जाएंगे। और किसी भी कौम जो अपनी सरकार से असंतुष्ट है, उस
उसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट और हथियार का सपोर्ट देना, यदि आप उसका पड़ोसी मुल्क जो कि उसका दुश्मन है, उसके लिए बहुत आसान काम है। तो कृपया कर सरकार से जुदा, सरकार से अलग राय रखने वालों को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के अंदर रहकर बात कर रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दिया जाए। ये इस देश में पिछली कुछ मिसालों से देख रहा हूँ कि आपने यदि किसी निर्णय पर असहमति भी दिखाई ना, तो सबसे पहले तमगा आपको दिया जाता है देशद्रोही का। इसलिए देशभक्त बने, सवाल करें, सरकार की आलोचना करें, नियमों के अंतर्गत करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के अंदर करें, वो आपका अधिकार भी और कर्तव्य भी है। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।